आज का हमारा जो टॉपिक है वह भाषा से संबंधित है। भाषा का महत्व, भाषा के प्रकार और शब्दों के प्रकार्य। सबसे पहले बात करते हैं भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझ सकते हैं। सभी की अपनी एक भाषा होती है और वह उसी भाषा में बात करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या कोई जीव जंतु। भाषा का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। नंबर 1, सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं वह हमारी वाणी पर ही निर्भर होते हैं। अगर हम किसी से मधुर वाणी से प्रयोग करके बोलेंगे तो उससे हमारे मधुर संबंध होंगे, और हम किसी से कटु शब्द बोलेंगे तो हमारे संबंध उससे खराब हो जाएंगे। इसलिए समाज में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। अर्थात हमें विनम्र और नम्र स्वभाव से वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे संबंध मजबूत और अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट है आत्म मूल्यांकन में महत्व। जब हम जिससे जैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, अगर कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो जब हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तब हम अपनी भाषा में ये जानते हैं कि हमने किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति से किया है। उसका मूल्यांकन करने में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक मूल्यांकन में महत्व। जब हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, अर्थात सामाजिक के व्यवहार के अनुकूल उसका मूल्यांकन करते हैं, उसमें भी भाषा का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा के माध्यम से ही हम सामाजिक मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। हम सभी जानते हैं भाषा शैक्षिक उपलब्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी विषयों का अध्ययन अपनी मातृभाषा में करते हैं और एक भाषा में करते हैं, और सभी शिक्षक भाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को करते हैं, जिससे बच्चे लाभान्वित होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि में भाषा का बहुत ही विशेष महत्व है। भाषा का अन्य महत्व, समाज में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, खेलकूद क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का अपना अपना एक विस्तृत तरीके से अलग अलग प्रकार से महत्व है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। सामान्यतः भाषा के प्रकार जानने के लिए हमने इसको पहले 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। पहली है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा और विदेशी भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो हमारी माता के द्वारा, अर्थात हमारे परिवार में बोले जाने वाली भाषा को हम मातृभाषा का दर्जा देते हैं। दूसरी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा। संविधान की 343 वन सेक्शन के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, इसलिए दूसरी हमारी राजभाषा है। तीसरा है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। पहले संस्कृत भाषा का ही प्रचलन था, वह हमारी प्राचीन भाषा हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत ही कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है विदेशी भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमारी विदेशी भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर अध्ययन करते हैं या विभिन्न नागरिक विदेशों में जाकर अपना व्यापार या नौकरी करते हैं, इसलिए उनको अंग्रेजी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक अन्य वर्गीकरण के आधार पर हमने भाषा को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। पहली है वाचिल भाषा, वोकल लैंग्वेज। दूसरी है आलेखीय भाषा, ग्राफिकल लैंग्वेज। तीसरी है सांकेतिक भाषा, कैजुअल लैंग्वेज, यानी बोलने वाली भाषा, लिखने वाली भाषा और सांकेतिक भाषा, यानी लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं शब्दों के प्रकार, फंक्शंस ऑफ वर्ड। हम सब जानते हैं वर्णों के आधार पर ही, वर्णमाला के आधार पर ही शब्द बनते हैं, और शब्दों का कुछ ना कुछ सटीक अर्थ होता है, जिससे हम उनका सही अर्थ जान सकते हैं। पहला है शब्द प्रतीक रूप में, वर्ड्स एज सिंबल्स। हम सब जानते हैं कि जो शब्द हैं एक सिंबल्स के रूप में हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी चीज़ को नोट करते हैं, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष के नाम हो, चाहे किसी का वो शब्दों के माध्यम से ही संभव हो सका है। शब्द जिन वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है वह वस्तु के लिए प्रतीत होता है। शब्द प्रकार के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए
वृक्ष शब्द एक वस्तु का प्रतीक है। पूर्व नाम वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, इन सभी का बोध वृक्ष होता है। जबकि वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं जब तक कि उनको नाम से ना बुलाया जाए, जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़ या और पेड़। यानी कि वृक्ष में सभी वृक्ष आ जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जब तक उनको एक वर्ड विशेष ना दिया जाए तब तक वह सब वृक्ष की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा है वस्तु के गुणों के रूप में। अधिकतर यह देखा गया है कि वस्तुओं का नामकरण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण जब शब्दों के आधार पर करता है तो साथ साथ वह गुणों का भी प्रत्यक्षीकरण करता है। गुण जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कठोरता आदि, यानी कि जो वस्तुओं के नाम होते हैं वो उनकी गुणों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वस्तु के रूप में शब्द। एक समाज में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन वस्तुओं के कुछ ना कुछ नाम शब्दों में हैं। शब्दों के उच्चारण के द्वारा भी व्यक्तियों को किसी वस्तु का बोध कराया जा सकता है। भाषा के अधिगम व्यक्ति शब्दों के साहचर्य को सीखता है और शब्दों के प्रति उनका वैसा ही समायोजन हो जाता है जैसा वास्तविक वस्तु के रूप में। अर्थात वस्तु की अनुपस्थिति में भी हम अगर कोई शब्द विशेष बोल रहे हैं तो हम पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ मांगी जा रही है। जैसे हमने बच्चों से कहा कि गिलास, तो बच्चा जान जाता है गिलास क्या है। बच्चे से हमने कहा किताब, कॉपी, पेंसिल आदि। नेक्स्ट है शब्दों का व्यवहारिक महत्व। हमारे जीवन में शब्दों का बहुत ही व्यवहारिक महत्व है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरे की आवश्यकताओं, अपनी आवश्यकताओं का इजहार करते हैं और उनको प्राप्त करके संतुष्टि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार इसके आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि भाषा और शब्दों का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी आवश्यकताओं, अपनी परेशानियों, भावों, विचारों तथा दूसरे के भावों, विचारों को समझने तथा दूसरे को समझने में ही भाषा और शब्दों का एक अहम रोल होता है। इसलिए हमारे जीवन में शब्दों और भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।